अब देखिए, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. If we study the relationship between two variables x and y, then it is called simple correlation. That is, for example, height and weight. Simple correlation का मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं कि हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है, हाइट कम हो रही है तो वेट भी कम हो रहा है. तो ऐसे टाइप के कोरिलेशन को अभी आपने देखा कि पॉजिटिव कहते हैं, तो इसको सिंपल भी कहते हैं. If we study the relationship between two variables keeping all the other variables as constant, then it is called as partial correlation. तो ध्यान दीजिएगा, if we study the relationship between two variables keeping all the other variables as constant, अगर x और y के अलावा जितने वेरिएबल्स हैं वो सभी कांस्टेंट हो जाए, मतलब उनमें चेंज ना हो, या अगर x में चेंज हो रहा है तो y में ना हो, या y में चेंज हो रहा है तो x में ना हो, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन. अब मल्टीपल. इफ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, देन इट इज सेड टू बी मल्टीपल कोरिलेशन. अगर x और y के अलावा और भी वेरिएबल्स हैं a b c d e f, तो ऐसे कोरिलेशन को, और उनमें ये जितने वेरिएबल्स हों अगर वो इंटर रिलेटेड हों, तो ऐसे रिलेशन को हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं. तो मैं फिर से बता दूं, सिंपल कोरिलेशन का मतलब अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज करे, x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज करे, तो ऐसे रिलेशन को हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं. पार्शियल रिलेशन का मतलब कि अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y में चेंज ना हो, या y इंक्रीज कर रहा है तो x में चेंज ना हो, तो ऐसे कोरिलेशन को हम पार्शियल कहते हैं. मल्टीपल कोरिलेशन, अगर x और y के अलावा इनसे मतलब और भी वेरिएबल्स हों a b c d e f g h टाइप के, ठीक है, और सभी वेरिएबल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हों, तो ऐसे कोरिलेशन को मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं. अब देखिए नोट, सिंस द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1, देन इफ r इज पॉजिटिव देन द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. ठीक है, तो अगर r पॉजिटिव है तो जो दो वेरिएबल्स हों x और y, उनमें क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. इफ r इज नेगेटिव, सेकेंड पॉइंट है, वी से दैट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. जैसे अभी पीछे एग्जांपल में हमने बताया था, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. ठीक. इफ r इक्वल टू 0, तो कहा जाता है कि नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. r इक्वल 0 का मतलब ये होता है कि x और y में कोई चेंज नहीं हो रहा है. आप कोई भी वैल्यू उसमें ऐड करते चलिए x और y में, तो x में अगर आपने कोई एक वैल्यू ऐड किया तो x में चेंज नहीं हो रहा है, y में भी आपने कोई वैल्यू ऐड किया तो y में भी चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसे रिलेशन को ज़ीरो रिलेशन कहते हैं. या कह लीजिए कि अगर r इक्वल 0 है तो नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. अब देखिए, मेथड ऑफ मेजरिंग अ कोरिलेशन. ठीक है, तो कितने मेथड से कोरिलेशन को मेज़र किया जाता है. तो देखिए, कोरिलेशन के मेज़र करने के दो मेथड होते हैं. पहला है ग्राफिकल, दूसरा है एल्जेब्राइक. अब ग्राफिकल मेथड को कैसे हम सॉल्व करते हैं कि पहला है स्कैटर डायग्राम के थ्रू और दूसरा है कोरिलेशन डायग्राम के थ्रू. ठीक. एल्जेब्राइक मेथड को कैसे हम मेज़र करेंगे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, थर्ड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, और फोर्थ है टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड. ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड बाय द फॉलोइंग वेज: स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन ग्राफ, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, कॉन्करेंट डिफरेंस मेथड, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे स्कैटर डायग्राम। ठीक, तो ये कहा जा रहा है कि इन द स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ध्यान दीजिएगा, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट we draw a scatter diagram for which we take the value of one variable on x-axis and the value of other variable on y-axis. ठीक, the resulting graph is a scattered point or dot in a graph sheet known as scatter diagram. There are various type of scatter diagram. ये जो आप इस टाइप से ग्राफ बनाते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, तो इन्हें ही स्कैटर डायग्राम कहा जाता है और कुछ नहीं। ठीक, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक, ऑल द पॉइंट्स आर इन कोरिलेशन, द स्ट्रेट लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट बॉटम टू राइट अप, the correlation scatter diagram showing positive correlation in a perfect positive। ये देखिए सारे पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन्हें परफेक्ट पॉजिटिव कहा जाता है। हाईली पॉजिटिव, इफ ऑल द पॉइंट्स आर वेरी नियर टू स्ट्रेट लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन देन वी से दैट इट इज़ अ हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। ध्यान दीजिए, सभी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के नियर हैं, हाँ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, उन्हें हाईली पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ ऑल पॉइंट्स आर नियर टू द स्ट्रेट लाइन बट नॉट वेरी नियर, ठीक है, द कोरिलेशन इज पॉजिटिव। ये देखिए, कुछ पॉइंट्स इधर हैं, कुछ पॉइंट्स इधर हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के नियर नहीं हैं। ऐसे ही परफेक्ट निगेटिव, इफ़ ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, द कोरिलेशन इज़ परफेक्ट निगेटिव। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये परफेक्ट निगेटिव। फिर है आपका हाई निगेटिव, इफ द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू स्ट्रेट लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द कोरिलेशन इज हाई निगेटिव। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन के नियर हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हाई निगेटिव। निगेटिव, इफ द पॉइंट्स आर क्लोज टू स्ट्रेट लाइन नॉट वेरी क्लोज इन डाउनवर्ड direction the correlation is negative। zero correlation, if the points are widely scattered in a graph, देखिए चारों तरफ फैले हुए हैं, इसलिए zero correlation।